एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विंडो। मैं हूं अंकिता और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेस का लेक्चर 3। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या क्या स्टेप है वो हम देखेंगे। जैसे प्लांट्स में हम लोगों ने देख लिया था कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसका मोड ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना खाना खुद बनाता है। और वो खाना बनाने का तरीका क्या था? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके, सनलाइट लेके ग्लूकोज प्रिपेयर करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल बहुत तरह के होते हैं, हर वो ऑर्गेनिज्म जो लोकोमोशन शो करता है यानी कि एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसलोकेट करता है, वो एनिमल के कैटेगरी में फॉल होता है। और क्योंकि वो एनिमल की कैटेगरी में फॉल होता है तो दुनिया में बहुत तरह के एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर है। ठीक है, छोटा से बड़ा जानवर, तो अलग अलग तरीके के जानवर है, ऑर्गेनिज्म है। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में क्या मेन प्रोसेस है? तो जो कॉमन मेन स्टेप है वो होता है हमारा 5 स्टेप में। पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। तो पहला स्टेप होता है वो इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना को किसी तरह बॉडी के अंदर डालना। जिसके पास स्पेशल ऑर्गन है माउथ, वो माउथ में डालेगा, और जिसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है खाना डालने के लिए, वो क्या करेगा? वो अपने स्किन से वो खाना को एनगल्फ करेगा। ठीक है, तो वो इंजेशन होता है। ये पहला स्टेप है इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा स्टेप मेरा होता है स्टेप नंबर 2, डाइजेशन। डाइजेशन बेसिकली क्या होता है? डाइजेशन होता है फूड को स्मॉलर पीसेस में तोड़ना। ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि टू ब्रेक द फूड पार्टिकल इनटू फर्दर स्मॉलर पीसेस सो दैट इट कुड बी इजीली एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा फूड पार्टिकल होगा वो बॉडी उसको डायरेक्टली इतना बड़ा फूड पार्टिकल को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो एकदम छोटे छोटे पीसेस में रहेगा, तभी जाके उसको सेल एब्सॉर्ब कर पाएगा ना, तभी जाके वो बॉडी में घुलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए डाइजेशन प्रोसेस जरूरी होता है। ये क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ग्राइंडिंग ऑफ फूड या ब्रेकिंग ऑफ फूड भी हम बोल सकते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग का मतलब ही होता है उसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना। इन फिर भी लिखते हैं इनटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट मेरा थर्ड स्टेप में क्या है? स्टेप नंबर 3। मेरा स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो फूड छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा, एब्जॉर्प्शन, जो मेरा फूड छोटा छोटा टुकड़ा में टूटा उसको इंटेस्टाइन क्या करेगा? इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन, नहीं तो अगर नहीं है तो वो बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब करके अपने में ले लेंगे। जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपने में ले लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप है मेरा स्टेप नंबर 4 है मेरा एजिमिलेशन। एजिमिलेशन, ठीक है, एजिमिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे फूड छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, उसको बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब हो गया है, अब हमारे बॉडी में है वो न्यूट्रिशन, हमारे मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आ गया न्यूट्रिएंट, तो अब वो न्यूट्रिएंट का काम है कि उसको यूटिलाइजेशन करवाना है, चाहे वो ग्रोथ के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, बॉडी रिपेयर के लिए हो, या एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हो, कुछ भी फंक्शन को कैरी करने के लिए उसको जरूरत होता है एनर्जी का। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी उसको मिल पाए, वो यूटिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एजिमिलेशन। ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट
बाय द सेल, ईच सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, ये है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। ओके, बाय द सेल, किसके द्वारा यूटिलाइजेशन हो रहा है? सेल्स के द्वारा, क्योंकि सेल ही तो हमारा फंडामेंटल यूनिट है, सेल ही तो हमारा बेसिक यूनिट है जो कि हर एक फंक्शन को क्या करता है? कैरी करता है। मतलब हर एक जो भी प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, उसका बेसिक, उसका जड़, उसका नींव कौन होता है? सेल। तो हर एक फंक्शन सेल के अंदर ही प्रोसेस होता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हर एक काम सेल के द्वारा ही कैरी आउट हो रहा है, चाहे वो हम बोल रहे हो, चाहे हम लिख रहे हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका जो प्रोसेस है, जो काम करने वाला है, जो आर्मी है या जो लेबर है, वो कौन है? सेल। ठीक है, एसिमिलेशन को हम डिटेल में, ये सारा डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे अभी। स्टेप नंबर 5 में है, स्टेप नंबर 5 में है इजेशन। इजेशन क्या होता है? इजेशन क्या होता है, किसी को पता है? जैसे देखिए, हम कुछ खाना खाएं, वो डाइजेस्ट हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद वो यूटिलाइज भी हुआ, लेकिन जो भी फूड खाया गया है, क्या वो 100% बॉडी ऑक्यूपाई कर लेगा या 100% उसको यूटिलाइज कर लेगा? नहीं ना कुछ परसेंट ऐसा होगा जो वेस्ट होगा, चाहे वो फाइबर हो या कुछ सॉलिड मटेरियल हो जिसको बॉडी पचा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया उसके लिए? वेस्ट, या फिर अनयूजफुल थिंग जिसको बॉडी का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अनयूजफुल थिंग है या वेस्ट है, तो उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस, बॉडी से डिस्चार्ज करने का प्रोसेस, यानी कि उसको थ्रो आउट करने का प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? इजेशन। ठीक है, इजेशन में रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी बॉडी जिसको नहीं एक्सेप्ट किया, वो हमारे लिए क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, तो उसको शरीर से हटाने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इजेशन। तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल में 5 मेजर स्टेप है। स्टेप नंबर 1 इंजेशन, स्टेप नंबर 2 डाइजेशन, स्टेप नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, स्टेप नंबर 4 एसिमिलेशन एंड स्टेप नंबर 5 इजेशन। ठीक है, तो इसको हम याद करने का कुछ शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, IDAAE। जैसे हम इसको याद करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं IDAAE। ठीक है, आई के बाद D, फिर डबल A, फिर E। ये अगर हम फर्स्ट लेटर पे याद कर ले तो ये हमको याद रहेगा, I फॉर इंजेशन, D फॉर डाइजेशन, A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एसिमिलेशन एंड E फॉर इजेशन। ठीक है, ये पढ़ते पढ़ते याद तो हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल है। ये कॉमन सेंस की बात है कि कुछ भी चीज फूड को पहले इंटेक किया जाता है, फिर वो ग्राइंड होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर यूटिलाइज होता है, फिर रिमूव होता है जो भी वेस्ट है। तो ये तो बेसिक प्रोसेस है, ये याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को याद करने में दिक्कत हो रही है, तो वो ये फर्स्ट लेटर को याद कर सकते हैं। ये 5 लेटर का ये शॉर्टकट है IDAAE। ठीक है, तो इसको भी हम याद कर लेंगे तो ये स्टेप मेरे को याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हम फर्स्ट लेटर क्या मिला हमको? इंजेशन का I, डाइजेशन का D, एब्जॉर्प्शन का A, एसिमिलेशन का A और इजेशन का E। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है IDAAE। ठीक है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है किन्हीं को याद करने में, तो इसका और बहुत तरह है याद करने का। जैसे IN ले रहे हैं, ठीक है, इंजेशन का IN ले रहे हैं, डाइजेशन का DI ले रहे हैं और एब्जॉर्प्शन का A ले रहे हैं। तो ये क्या वर्ड हो गया? इंडिया। ठीक है, इंडिया। एज, एसिमिलेशन का AS ले रहे हैं एज, और इजेशन का सिर्फ E लेते हैं और इसको बना देते हैं इकोनॉमी। ठीक है,
तो ये क्या शॉर्ट फॉर्म हो गया मेरा, इंडिया एज इकोनॉमी। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंडिया एज इकोनॉमी, और उसका ओरिजिनल फुल फॉर्म हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है, लेकिन अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप इंडिया एज इकोनॉमी भी उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वो लिखते हैं हम इंडिया, इंडिया एज इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें कैपिटल लेटर वाले मेन है मेरे, इंडिया, इंडिया, ये हो गया इंजेशन, ये हो गया डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, ये एसिमिलेशन और ये इजेशन। ठीक है, इंडिया एज इकोनॉमी। तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। हम पहले देखते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर में हम न्यूट्रिशन देखते हैं कि वो कैसे न्यूट्रिशन को लेते हैं या कैसे न्यूट्रिशन को प्रोसीड करते हैं। तो यूनिसेलुलर में मेरा अमीबा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन को कैरी आउट करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग एक साथ देखते हैं ताकि रिलेट करना मेरे लिए आसान हो। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप्स के फर्स्ट लेटर को रहने दिए हैं ताकि कनेक्शन इजी हो हमारे लिए। ये क्या था, इंजेशन, ये क्या था, डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ये इजेशन। इंडिया एज इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया एज इकोनॉमी। ओके, तो हम यूनिसेलुलर में लिए हैं अमीबा का एग्जांपल। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, यानी कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल का होता है। ठीक है, इसके पास दो सेल भी नहीं होते, सिर्फ वन एंड ओनली वन सेल। ठीक, तो अब ये अमीबा का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है या फिक्स शेप नहीं होता है। ये इरेगुलर शेप का होता है, ये आपका इरेगुलर शेप का होता है। ये ओवल भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने क्या बोलते हैं, अपना बॉडी का जो शेप है इसको चेंज कर सकता है ना। तो ये इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अमीबा इज इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो इरेगुलर शेप होता है, तो हम कुछ इस तरह का लिए, इसके पास एक न्यूक्लियस है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये खाना को कैसे एनगल्फ करता है या न्यूट्रिशन को कैसे प्रोसीड करता है, क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है या कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है जो उसको कैरी आउट करे। तो ये अपना जो एक सेल है उसी के मदद से सारा कुछ करता है। तो अब ये, क्योंकि ये एनिमल के अंदर आ रहा है ऑर्गेनिज्म, तो ये ट्रांसलोकेट करेगा, ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। तो अगर ये किसी ऐसे फूड पार्टिकल के पास आया, ठीक है, कोइंसिडेंटली इसको फूड पार्टिकल मिल गया या नहीं भी मिला, तो ये चल के चला गया फूड पार्टिकल के पास। अब मान लीजिए इसको फूड पार्टिकल नजर में आया, ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो अब फूड पार्टिकल के नजदीक जाएगा, वो अपने आप को ले जाएगा और उसको कैप्चर करेगा। ठीक है, उसको एनगल्फ करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास हाथ तो है नहीं, ना ही मुंह है, ना ही पैर है, ये कैसे उसको एनगल्फ करेगा। तो ये अपना जो इसका जो फिगर है, जो सेल का जो साइज है, आउटर फिगर, इसी को वो अपना पैर या हाथ भी बोल सकते हैं, उसके शेप में इसको मोड़ता है। ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, अपना इसको कुछ इस तरह से शेप को चेंज करेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देगा, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देगा। तो ये जो ये हाथ या पैर की तरह अपना शेप को बनाया, चेंज किया, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, जिसको नाम दिया गया है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का ही मतलब होता है फॉल्स फीट। ठीक है, तो अब इसको क्या करेगा, वो धीरे धीरे लाएगा और क्लोज करेगा और इसको सटा देगा।
इस पार्ट को वो ऐसे कर देगा, ठीक है। अब वो ऐसे कर दिया तो फूड पार्टिकल ऑब्वियसली उसके बॉडी के अंदर चला गया, है ना। अब यहाँ पे एक वैक्यूल जनरेट होगा, इस फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द एक वैक्यूल जनरेट होगा, ये वैक्यूल के अंदर चल जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब ये वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स एंटर करेंगे, ठीक है। जो भी साइटोप्लाज्म में जो भी थोड़े बहुत केमिकल एंजाइम है, तामझाम है, वो थोड़े इसके अंदर एंटर करेंगे और ये फूड पार्टिकल पे एक्ट करके इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे। यानी कि अभी कौन सा प्रोसेस हो गया, एंगल्फ हुआ तो इंजेक्शन तो खत्म, इंजेक्शन हो गया, इनटेक ये कर लिया, यानी कि स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। अब ये फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स आए, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस आए। अब ये फूड पार्टिकल छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा, एंजाइम का मदद से टूटेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये ग्राइंड हो रहा है ना। तो ग्राइंड किसका पार्ट था, डाइजेशन, वेरी गुड, ये डाइजेशन हुआ, क्लियर। अब ये डाइजेशन हो गया, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। अब ये क्या होगा, ये फूड वैक्यूल के बाहर जाएंगे और ये जितना भी इसका एरिया, जितना बड़ा बेचारा का घर है, वो हर जगह ये फूड यानी कि न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना बाय द सेल। तो ये कौन सा प्रोसेस था, स्टेप नंबर 3 यानी कि एब्जॉर्प्शन। ये फूड पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ा में टूट के डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अब एब्जॉर्ब तो हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद जैसे इसको दिखाते हैं हम, ये ऐसे चिटपुट सब जगह पहुंच गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेगा, अमीबा, अमीबा उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। मतलब ये सेल एज अ होल, ये सेल इस सारा पार्टिकल से एनर्जी लेगा, उसी यूटिलाइजेशन को हम क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन। वेरी गुड, एसिमिलेशन करेगा। अब इस एनर्जी से वो सेल डिवाइड कर सकता है, टू डॉटर सेल बना सकता है, या वो अपना सेल को बड़ा कर सकता है। अगर ये बच्चा अमीबा है तो ये मैच्योर अमीबा बनेगा, अपने आप को ग्रो करवाएगा, ठीक है। अगर ये मैच्योर्ड अमीबा रहेगा तो ये सेल डिवाइड करेगा, कुछ भी करेगा, अपना जो भी प्रोसेस है, तो वो हो गया एसिमिलेशन। अब क्योंकि हर एक फूड पार्टिकल जो टूटा था वो 100% बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाया होगा, कुछ ना कुछ वेस्ट तो बच ही गया होगा, 2 पीस 4 पीस उससे कुछ बच गया होगा, छोटे छोटे टुकड़ा। तो अब उसको क्या करेगा, वो शरीर से बाहर निकालेगा, वेरी गुड, शरीर से बाहर निकालेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इजेशन। अब सवाल है कि इजेशन कैसे होगा, यहाँ बॉडी से बाहर ये फूड पार्टिकल निकलेगा कैसे। तो इसका निकलने का प्रोसेस कुछ यूं है कि बॉडी में कहीं पे इसका स्किन रप्चर करेगा, रप्चर मतलब ब्रेक करेगा, और ये जो भी वेस्ट था वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमीबा हमेशा मॉइस्ट एरिया में रहता है या वाटर के अंदर रहता है, कुछ गीला एरिया में प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे इसका शरीर के बाहर वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ तो ये वॉश ऑफ हो जाएगा पानी से या मॉइस्चर से, ठीक है। तो हो गया इसका खत्म, इजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, वेरी गुड। तो ये यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन, अमीबा का न्यूट्रिशन हम देख लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में हमने क्या एग्जांपल लिया है, ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। मल्टीसेलुलर में हमने लिया है ह्यूमन बींग से एग्जांपल। तो ह्यूमन बींग का कुछ अंदर का जो चिट्टी पुर्जा है वो अंदर बनाए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आउटर बॉडी है ह्यूमन बींग का। मेरा डायग्राम देख के जज मत करिएगा, आई एम अ वेरी गुड पेंटर, ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है, फीलिंग को समझिएगा। अब देखिए ये अंदर का जो भी पाइप है ये माउथ से स्टार्ट हुआ और ये पाइप ऐसे 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 जाके कुछ इस तरह से खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ये एक कैनल की तरह है, ट्यूब की तरह है, पाइप की तरह है।
तो ये पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, वेरी गुड, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ एनस में एंड होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्या है? माउथ। इसको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी। अब माउथ के अंदर दांत है बहुत सारा, ठीक है, जीभ है, सलाइवा है। अब जैसे कोई कुछ खाना खाया तो वो क्या करता है? मुंह में डालता है। अब मुंह में डालने के साथ ही ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको च्यू करेगा, चबाएगा। ठीक है, और चबाता है तो क्या होता है? खाना के साथ सलाइवा मिक्स होता है और दांत उसको ग्राइंड करता है, कुछ हद तक ग्राइंड करता है, क्योंकि खाना बहुत देर तक मुंह में नहीं रहता है तो बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा में टूट नहीं पाता है। तो उसको कंप्लीटली छोटा टुकड़ा में तोड़ने के लिए क्या है? पेट, स्टमक। ठीक है, स्टमक इज अ ग्राइंडर। जैसे हम लोग का किचन में मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, कोई चीज को पेस्ट बनाते हैं, तो उसी तरह सेम टू सेम सिमिलरली बॉडी का मिक्सर ग्राइंडर, बॉडी एक किचन है मान लीजिए। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए कि किचन है, तो किचन का मिक्सर ग्राइंडर कौन है? स्टमक। ठीक है, जो फूड को पीसता है, ग्राइंड करता है। तो देखते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, मुंह के अंदर कोई भी खाना चू किया तो खाना के साथ जो सलाइवा, जो जिसको हम थूक भी बोलते हैं, वो सलाइवा मिक्स होता है। तो सलाइवा क्या है? एक तरह का एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। अब ये किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? ये किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत लोगों का मन में रहता है ये बात कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है? मुंह के इधर, मुंह के इधर, इस साइड, या ऊपर साइड या नीचे साइड? तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे जीभ के जस्ट नीचे, जो तलवा पार्ट होता है, जैसे हम मुंह खोलेंगे तो इसके ऊपर जीभ के जस्ट नीचे, इस साइड, नीचे साइड, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है छोटा सा ग्लैंड, जिसको हम बोल रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो जैसे भी हम मुंह में खाना डालते हैं तो वो सैलिवरी ग्लैंड ज्यादा अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट करता है। नॉर्मली तो वो करते रहता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। अगर नहीं करता तो मान लीजिए आप अपना मुंह को अच्छा से साफ कर ली, मतलब अपना जो भी सलाइवा है उसको ड्राई करा लिए, तो आप देखेंगे कि वो तुरंत फिर भीग जाता है, वेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हमेशा सिक्रीट करते रहता है सलाइवा, लेकिन जब खाना मुंह में डालिएगा तो कुछ ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है, ताकि जितना मुंह में खाना है उसको अब सब में वो मिक्स हो जाए अच्छे से। मिक्स वेल है ना, ग्रैंड पास किचन मिक्स वेल, तो वो मिक्स वेल हो जाता है अच्छे से। अब देखिए, सैलिवरी ग्लैंड एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो कुछ हद तक मुंह में जो खाना गया, जो सॉलिड फूड गया, उसको कुछ हद तक वो ब्रेक कर देता है मुंह, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड गया, कॉम्प्लेक्स शुगर गया, उसको वो सिंपल शुगर में चेंज करता है। ठीक है, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स शुगर, तो वो किस में चेंज कर देता है? सिंपल शुगर, जिसको हम माल्टोज बोल रहे हैं, माल्टोज। ये कॉम्प्लेक्स शुगर कुछ इस तरह का होता है, जिसको वो तोड़ के छोटा छोटा पीसेस में करता है। ठीक है, ये माल्टोज कुछ इस तरह का हो जाता है। तो अब क्योंकि मुंह में खाना बहुत देर तक नहीं रहता है, हम बस चबा के उसको भेज देते हैं। ठीक है, तब खाना किसमें एंटर कर जाएगा? फूड पाइप में। अच्छा, यहाँ पे दो बात है, हमारे जो मुंह के नीचे, यानी कि जो गला के नीचे जो प्रेजेंट होता है, दो पाइप प्रेजेंट होता है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। तो खाना फूड पाइप में ही क्यों जाता है और क्या बोलते हैं, एयर विंड पाइप में ही क्यों जाता है? इसका रीजन किसको पता है? यहाँ तक जो नाक से जो पाथ आया और जो मुंह से पाथ आया, ये लोग का कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है यहाँ तक। उसके बाद ये लोग अपना अपना पोजीशन में, अपना अपना पाइप में जाता है। ठीक है, ठीक है, टॉन्सिल के एरिया तक तो दोनों का कॉमन पॉइंट रहता है। तो कॉमन पॉइंट के बाद फूड पाइप में ही जाएगा, विंड पाइप में ही जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो पाता है
एक ग्लैंड जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पर्दा है या एक ढक्कन है जो हमारे गला के ऊपर प्रेजेंट होता है टॉन्सिल एरिया में। इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या नाम है इसका? एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? ये डिडक्ट करता है वेदर द थिंग या वेदर द सब्सटेंस और मैटर इज कमिंग थ्रू द माउथ और कमिंग थ्रू द नोज। अगर माउथ से कुछ चीज आ रहा है तो वो एपिग्लॉटिस तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि मुंह के तरफ से कुछ आ रहा है तो फूड पाइप को ओपन किया जाए, और अगर नाक के तरफ से कुछ आ रहा है यानी कि नोज के तरफ से कुछ आ रहा है कुछ सब्सटेंस, तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि फूड पाइप को बंद किया जाए और विंड पाइप को खोला जाए। तो जो भी एक बार में एक ही ओपन हो पाता है, या तो फूड पाइप ओपन होगा या तो विंड पाइप ओपन होगा। जब मुंह की तरफ से कुछ आएगा तो फूड पाइप ओपन होता है, जब नोज की तरफ से कुछ आएगा तो विंड पाइप ओपन होता है। ठीक है, ये कंट्रोल कौन करवाता है? एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसका हम डिटेल भेज देंगे लिंक नोट डिस्क्रिप्शन में। अभी कंटिन्यू करते हैं। जैसे मुंह से खाना कुछ कुछ च्यू होके वो एंटर किया फूड पाइप, ये क्या है हमारा? फूड पाइप। ये विजिबल है ना? तो यूनिसेलुलर में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल लिए हैं ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमारा क्या था? 5 स्टेप। पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। ठीक है, स्टेप 5 में इजेशन। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? पहले फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, इनटेक करते हैं तो फूड को माउथ में लेने, ठीक है, मुंह में डालने का प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। जैसे मुंह में खाना आया तो वो क्या होते हैं? हम लोग ऑटोमेटिकली चू करते हैं खाना को। ठीक है, दांत का हेल्प से हम खाना को चू करते, चबाते हैं। तो चबाने के साथ क्या होता है? सलाइवा मिक्स होता है खाना में। तो अब क्योंकि सलाइवा एक एंजाइम है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो डाइजेशन का प्रोसेस मेरा कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है? मुंह से ही। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट या इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन मेरा स्टमक से स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। ठीक है, तो मुंह में इनटेक हो गया फूड का, डाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, तो मेरा इंजेशन हो गया, डाइजेशन चबाने लगे जैसे हम, तो मेरा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू। ठीक है, अब चबाने के बाद धीरे धीरे हम खाना को घोटते हैं, मतलब उसको अंदर भेजते हैं। तो ये फूड पाइप के हेल्प से, इसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहे थे हम ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस के हेल्प से वो स्टमक में खाना आया। तो खाना आया, अब क्योंकि मुंह में खाना बहुत देर तक नहीं रह पाया था तो पूरी तरह से वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, तो अब उसको पेट, स्टमक क्या करेगा? और फर्दर स्मॉल पार्टिकल में जोड़ेगा। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राइंडिंग होगा। तो ये डाइजेशन ही चल रहा है अभी मेरा। अब कंप्लीट ग्राइंड होने के बाद ये भेज देगा खाना को स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे भेजेगा तो ग्राइंड तो हो चुका है, सेमी सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड सब्सटेंस मेरा फूड बन गया है। अब वो एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट, क्योंकि अब खाना बहुत ही छोटा माइन्यूट पार्टिकल में टूट चुका है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, और खींचेगा और खींचने के बाद उसको खून में भेज देगा। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेप 3 एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हुआ ना यहाँ पे न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में गया, ब्लड में फिर वो ट्रांसपोर्ट हुआ ऑल थ्रू आउट द बॉडी। अब थ्रू आउट द बॉडी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल उस न्यूट्रिएंट को लेंगे और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने का प्रोसेस को हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन। स्टेप नंबर
फॉर एजिमिलेशन, उसको यूटिलाइज कर रहा है, तो उसको एजिमिलेशन बोल रहे हैं। अब उसके बाद ये जो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो बचा कुछ सॉलिड फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो मेरा मतलब जो फाइबर है या जो भी वेस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते जो भी एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर उस पार्टिकल में प्रेजेंट है, उस ग्राइंडेड फूड में प्रेजेंट है, तो उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी को पूरा भरपूर पानी मिल सके खाना से। अब वो पानी जितना एब्जॉर्ब होने सका हो गया, उसके बाद वो पानी एब्जॉर्ब होने के बाद वो ज्यादा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो एनस के थ्रू यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट से निकल जाता है बॉडी से बाहर, जिसको हम कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 5 इजेशन। तो हो गया ना मेरा पांचों स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो मैं देखा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पांचों स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये हुआ इंजेशन, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट, डाइजेशन, फिर यहाँ एब्जॉर्प्शन, फिर इधर एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड फिर इधर इजेशन। ओके, अब ये क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं ह्यूमन बीइंग, तो कॉम्प्लेक्स में बहुत तरह का तामझाम है, बहुत तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है, बहुत तरह का केमिकल सब्सटेंस है, बहुत तरह का ग्लैंड है, बहुत तरह का चीज है जिसको हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और डिटेल्ड वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अभी हम ये पांचों स्टेप के बेसिस में समझे हैं यूनिसेलुलर में कैसे प्रोसीड हो रहा था और मल्टीसेलुलर में कैसे प्रोसीड हो रहा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।